कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी की ऋतु में दिन भर पसीने से लथपथ हमारा शरीर पूरी थकान महसूस करता है और कई लोग शाम को काम पर से आने के बाद नहाते भी है और कई लोग तो इतना साबुन रगड़ रगड़ के नहाते हैं कि एक दिन में ही फ्रेश हो जाए दोस्तों। लेकिन साबुन से रगड़ रगड़ नहाने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो कम नहीं होती, ऊपर से और गर्मी ज़्यादा लगती है दोस्तों। जितना आप सादा या ठंडा पानी इस्तेमाल करते हो उतना ही हमें गर्मी ज़्यादा लगती है दोस्तों। लेकिन एक ऐसा तरीका है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हो नहाते वक्त तो आप देखोगे कि आपके स्किन भी अच्छी होगी, शरीर में से जो बदबू आती है पसीने की वो बदबू भी नहीं आएगी और एक ठंडक सी महसूस होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बात के लिए जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है कि दिन भर गर्मी में काम करने के बाद हमारा शरीर काफ़ी थका थका सा हो जाता है दोस्तों, और बाहर से आने के बाद कई लोगों को तुरंत नहाने की आदत होती है और ऐसे में हमारे शरीर की जो गर्मी है वो अंदर ही रहती है लेकिन वो बाहर निकलती नहीं है। दिन भर काम करने से पसीना काफ़ी आता है और वो हमारे शरीर की त्वचा से चिपक जाता है। कई लोग साबुन से अच्छी तरह से घिसकर नहाते हैं लेकिन साबुन में कई प्रकार के केमिकल्स होने की वजह से वो हमारे रोम छिद्रों में रह जाते हैं और पूरी तरह से वो सफ़ा नहीं होते और शरीर की त्वचा जो गर्मी सहन करती है वो कर नहीं सकती, क्योंकि केमिकल एक गर्म पदार्थ होते हैं। कई प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल आज के समय में भी होता है। तो वहाँ ही देखिए तो कुछ आयुर्वेदिक सोप बनते हैं लेकिन उसमें भी कुछ प्रकार के तो केमिकल यूज़ होते ही है दोस्तों। और एकदम अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करते हो तो इतने महंगे होते हैं कि वो हमें परवड़ते नहीं है दोस्तों। लेकिन एक सीधा साधा अगर उपाय आप करते हो नहाते वक्त तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आप तरोताज़ा हो जाओगे। जिस दिन नहाओगे उस दिन तो आप तरोताज़ा होगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में से जो पसीने की बदबू आती है, स्किन डिजीज़ होते हैं, वो नहीं होंगे और हमारे शरीर की त्वचा भी निखरी निखरी हो जाएगी और एक प्रकार से हमें एक सुकून भी मिलेगा और हमारे शरीर को ठंडक भी मिल सकती है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह से नहाएं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि थकान इतनी महसूस होती है गर्मी के दिनों में कि इससे कैसे निजात पाए। सिर्फ नहाने से ही हमें निजात नहीं मिलेगी दोस्तों, छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आप लोटा भर पानी डाल देते हो तो उससे आपको सुकून नहीं मिल सकता दोस्तों। साथ में आप कुछ ऐसी सावधानियां बरतते हो कि एक तो केमिकल वाले जो साबुन आते उससे नहाए ना, सादे पानी से नहाना फिर भी बदबू जाती नहीं शरीर से, क्योंकि पसीने में तब तक बास आएगी जब तक हमारा खान पान सही नहीं होगा, जीवन शैली सही नहीं होगी। क्योंकि बास तभी आती जब शरीर में हमारे जो भोजन है वो उचित मात्रा से पचते भी नहीं है और फिर भी हम खाते रहते हैं, और ये भोजन पचने की न वजह से हमारे शरीर में वो धीरे धीरे हमारी त्वचाओं में उसका असर होने लगता है दोस्तों। आपने कई बार देखा रहेगा कि कूड़ा का जो डब्बा होता है, जब उसमें कचरा भर जाता है तो उसमें वो सड़ता है और सड़ने की वजह से चारों ओर बास का माहौल फैल जाता है दोस्तों। उसी तरह हमने हमारे जीवन शैली में हमारे शरीर के कई विभिन्न अंग है और इसमें सबसे महत्व का जो पेट, स्टमक, वो है, उसे कूड़े का डब्बा बना दिया है। आए दिन सोचते भी नहीं है कहाँ स्वादिष्ट भोजन मिला, वो हमें पचेगा नहीं पचेगा। कई प्रकार के विविध भोजन हम खा लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा पेट न रहते हुए एक कूड़े का डब्बा बन चुका है, और जिसकी वजह से उसमें जो सड़ा हुआ अन्न होता है वो धीरे 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 करके हमारे रक्त में और हमारी त्वचाओं में पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स निकालने का पूरा प्रयत्न तो करता है,
लेकिन आए दिन हम फिर भी वो लत छोड़ते नहीं कि जो सात्विक भोजन है उसका असर कितना अच्छा होता है और जो तामसिक भोजन है, बाजारू भोजन है, उसका असर कितना खराब होता है दोस्तों। सिर्फ डिओड्रेंट, परफ्यूम्स और अत्तर लगाकर हम अगर महकता शरीर करते हैं, लेकिन ये अपने आप को धोखा देने की बराबर है। दरअसल अपने अंदर ही एक अच्छी खुशबू होनी चाहिए और वो हम किस तरह से प्राप्त करें, मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों। दरअसल बात क्या है कि सबसे शुरुआत जिन लोगों को पसीने में बदबू आती है उन्हें अपना खान पान सही से करना चाहिए। बाजारू भोजन न लेते हुए घर का ही शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन लेना चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ जो भोजन आसानी से पचे उस तरह से हम भोजन में समय देते हैं। आज की तारीख में देखा गया है कि लोग 5-10 मिनट 15 मिनट में भोजन कर लेते हैं और स्वादिष्ट बनता है तो वो लोग ज़्यादा भोजन करते हैं दोस्तों, लेकिन कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप अपने भोजन की एक मात्रा बना के रहते हो तो आप देखोगे कि भोजन को भी और हमारे मस्तिष्क को भी पता चलता है कि हम नियमित इतना भोजन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार भोजन करते वक्त अगर भोजन में कुछ मसाले कम ज़्यादा पड़ जाते हैं तो हम 2 से 3 रोटी खाकर उठ जाते हैं, और भोजन अगर स्वादिष्ट बना है तो हम 5-7 रोटी भी खा लेते, 10 रोटी भी खा लेते। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क को पता होना चाहिए कि हम रोज़ कितना भोजन करते हैं, कितने भोजन की आवश्यकता है, और एक नियम से, एक समय से अगर आप भोजन करते हो तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार होता है दोस्तों। आए दिन कई प्रकार के हम भोजन तो लेते हैं लेकिन असमय लेते हैं। दरअसल आयुर्वेद में कहा गया है कि आप एक समय से भोजन करिए। जो लोग भोजन के समय में कम बैठते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, कब्जियत ज़्यादा होती है और उनको वॉशरूम में ज़्यादा बैठना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आप भोजन की वक्त शांति से, स्वस्थ होकर, अच्छी तरह से अगर भोजन खाते हो तो आपको वॉशरूम में कम बैठना पड़ेगा। मतलब 2 नंबर जाते हैं तो उसमें कम बैठना पड़ेगा, तुरंत फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि जिन लोगों को पसीने की बदबू आती है तो उन्हें अपना खान पान सही से करना चाहिए और घर का सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। दूसरी बात है, शरीर के ऊपर की त्वचा को सफाईदार और अच्छी चमकदार बनाने के लिए बाजारू कई प्रकार के सोप्स और बॉडी वॉश आते हैं। उसे न अपना के अगर आप सीधा साधा एक उपाय करते हो तो आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी, मुलायम रहेगी और पसीने की जो बदबू आती है वो भी नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपके शरीर में ठंडक भी बनी रहेगी और आपका शरीर स्फूर्तिला बना रहेगा दोस्तों। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब आप शाम को और सुबह भी कर सकते हो दोस्तों, नहाने जाते हो तो आप जो भी पानी का इस्तेमाल करते हो, गर्म पानी या ठंडा पानी या सादा पानी, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, जैसी आपकी प्रकृति और आपके आदत हो उस तरह से आप पानी लीजिए। इसमें पानी भी कम चाहिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो अपने शरीर को गीला कर दीजिए। 1-2 अगर आप ड्रम एक डालते हो तो आपका शरीर पूरा गीला हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है टर्किश का कॉटन ही टॉवेल लेना है, छोटा सा नैपकिन। वो थोड़ा मोटा हो और अच्छा हो, थोड़ा खुरखुरा हो। आप इस तरह से आप ले सकते हो, छोटा सा। तो आप इस तरह से टर्किश का एक छोटा सा नैपकिन लेकर, जो थोड़ा खुरखुरा होना चाहिए, इसको आप भिगोइए और शरीर पे हल्के हल्के हाथों से आप मसलिए और पूरे शरीर को अच्छी तरह से मसलने के बाद उसे निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद आप फिर उसे गीला कीजिए और शरीर को पूरा पोंछ लीजिए। जिस तरह से आप सूखे टॉवेल से अपने शरीर को, अपने गीले शरीर को पोंछते हो, उसी तरह इस छोटे से नैपकिन से यदि आप गीला करके 1 से 2 बार 3 बार आप पोंछ लेते हो तो आप देखोगे
कि आपकी शरीर की त्वचा साफ भी होगी, स्वस्थ भी रहेगी और मुलायम भी होगी दोस्तों। तो कोई इसमें कोई दूसरी चीज़ चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक टर्किश का टॉवेल चाहिए आपको। शुरू में नंबर 1 शरीर को हल्का सा गीला कर लेना है। फिर इस टर्किश के टॉवेल छोटे से नैपकिन को भिगोकर पोंछ लेना है। अच्छी तरह से पोंछ के आप पानी निचोड़ लीजिए। फिर थोड़ा टर्किश का नैपकिन को गीला कीजिए। फिर पूरे शरीर को आप पोंछ लीजिए और आप देखोगे कि ये पानी आपने सादा भी लिया है तो गर्म हो जाएगा दोस्तों। हमारे शरीर की त्वचा में जो गर्मियां है वो गर्मी को निकालने की ताकत इस छोटे से नैपकिन में है दोस्तों। आप 2 से 3 बार इस तरह से शरीर को गीले टर्किश के नैपकिन से अगर शरीर को पोंछते हो अच्छी तरह से, तो आप देखोगे कि आपके शरीर में जो बदबू आती थी पसीने की, वो बदबू कुछ दिनों के बाद नहीं आएगी और त्वचा भी मुलायम, चमकदार और अच्छी हो जाएगी दोस्तों। कई बार नहाते वक्त हम सिर्फ पानी डालते रहते हैं या साबुन रगड़ कर नहाते हैं, लेकिन वो जितना फ़ायदा नहीं करेगा उतना सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से टर्किश के नैपकिन से अगर आप पोंछते हो गिल्ले नैपकिन से और फिर उसे निचोड़ दीजिए, फिर गिल्ला कीजिए, फिर शरीर को पोंछ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको पोंछना है शरीर को अच्छी तरह से। आप 2 से 3 बार अगर अच्छी तरह से पूरे शरीर को पोंछ लेते हो और फिर आप पूरा निचोड़ कर अपने शरीर को कोरा कर सकते हो दोस्तों। और फिर चाहिए तो आप अपने टॉवेल से शरीर को पोंछ लो, लेकिन 2 से 3 बार ही आप देखोगे कि शरीर में एक जान आ जाएगी। आपका जो शरीर थका हुआ होगा उससे भी निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा और आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। शरीर के अंदर जो गर्मियां होती है वो हमारे त्वचा के बाहर टॉक्सिन्स निकालती है पसीने के माध्यम से, उसमें एक हीट होती है। और आप देखोगे कि इस छोटे से नैपकिन को आप निचोड़ने के बाद आप देखोगे कि जो पानी निकल रहा है आप निचोड़ने के बाद वो पूरा गर्म होगा। जितनी हीट होगी हमारे शरीर की त्वचा में वो निकल जाएगी दोस्तों और आपको एक ठंडक सी महसूस होगी दोस्तों और आप तरोताज़ा हो जाओगे दोस्तों। ये आपको मुंह से लेके पूरे बदन को पोंछना है गिल्ले टर्किश के नैपकिन से, पाँव तक, पाँव के तलवे, हाथों को पूरा निचोड़ इससे पोंछना है। आप अगर इस तरह से नहाने की आदत डालते हो सुबह शाम, तो आपके शरीर में एक अच्छी सी जान आ जाएगी, तरोताज़ा हो जाएगी और स्वस्थ रहेगा आपका शरीर। किसी भी साबुन की और कोई भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सिंपल और सिंपल एक तरीका है जो आपके नहाने के लिए बेहतर है। कोई साबुन, शैम्पू की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। शरीर की त्वचा से अगर गर्मी निकल जाएगी तो आपको आप रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में आपको आप बढ़ने लगता है और शरीर को सफा भी कर लेता है दोस्तों। और हाँ, मैंने जिस तरह से आपको कहा कि आप खान पान में ज़रूर से संयम बरतिए, बाजारू भोजन न लेते हुए घर का सात्विक भोजन लीजिए और आनंदित रहिए। इस उपाय को आप ज़रूर से अपनाएं। सिर्फ पानी डालकर नहा लेने से या साबुन रगड़ने नहाने से नहाना नहीं होता। इस तरह से अगर आप नहाते हो तो काफ़ी फ़ायदा भी होगा आपको और शरीर भी स्वस्थ और तरोताज़ा होगा और आपको इन गर्मियों के दिनों में जो सुकून मिलेगा दोस्तों वो बहुत ही आह्लादक होगा दोस्तों। तो आप इस छोटे से उपाय से करिए और आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए। इन गर्मी की मौसम में ठंड का एहसास आपको ज़रूर से होगा दोस्तों। तो ये एक छोटा सा उपाय मैंने आपके सामने रखा है। आपको कैसा लगा और इसका उपाय आप ज़रूर से ये इस्तेमाल करना, टेक्निक नहाने के इस अच्छे से उपाय को करना, जिसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ हो, परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और आप खुशनुमा रहे। आप चाहिए तो आपके पानी में आप
कोई भी ऐसी एक नींबू भी निचोड़ सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो खुशबूदार हो, तो अगर आप निचोड़ना चाहे तो निचोड़ सकते हो। और ज़्यादा बेहतर और स्वस्थ नहाने के लिए आप फिटकारी का पाउडर भी डाल सकते हो दोस्तों, जिससे शरीर और ज़्यादा स्वस्थ होगा। एंटीबायोटिक काम करती है फिटकारी, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए और आनंद लीजिए। फिर एक अच्छी सी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।